देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो काफी दुखद सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर लोगों की बाहरी उपलब्धियों को देखते हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज हम उस मुखौटे के पीछे छिपी अंदर की उस लड़ाई को समझेंगे जो कभी-कभी दुनिया के सबसे होनहार दिमागों को भी हार मानने पर मजबूर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वो लोग जो दुनिया की सबसे टफ एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं, चुनौतीपूर्ण करियर में टॉप पर पहुंच जाते हैं, वो अचानक एक बंद कमरे में अपने ही दिमाग से पूरी तरह कैसे हार जाते हैं? क्या सिर्फ किताबें पढ़ना और बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना ही असल जिंदगी जीने के लिए काफी है? और यही आज हमारा मेन फोकस है। हम कुछ बिल्कुल सच्ची और रॉ कहानियों पर गौर करेंगे ताकि ये समझ सकें कि केवल एकेडमिक ब्रिलियंस होना ही सब कुछ क्यों नहीं है। सोचिए, एक तरफ तो आप सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ब्रेकअप या समाज का दबाव आपसे झेला नहीं जा रहा। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत कुछ कहता है। तो चलिए अपनी पहली कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है 90s के दशक की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौर की। हंसराज कॉलेज का एक स्टूडेंट था और वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं था। वो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था। उसने यूनिवर्सिटी की अनगिनत डिबेट्स जीती थीं, एकदम फुल ऑफ लाइफ। वो 1996 के अपने मेन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और वो आखिरी इंसान था जिससे किसी ने भी हार मान लेने की उम्मीद की होगी। लेकिन इतनी अपार बुद्धिमता होने के बावजूद हुआ क्या? उसका एक रिलेशनशिप टूटने की कगार पर आ गया और उस रिश्ते को खोने का जो डर था, जो मानसिक दबाव था, वो उसे बिल्कुल भी प्रोसेस करना नहीं जानता था। वो सिचुएशन उसके लिए जानलेवा बन गई। और फिर वो हुआ जो सच में दिल तोड़ने वाला है। एक बहुत बड़े एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले उस जीवंत और होनहार लड़के ने चुपचाप हार मान ली और एक बंद कमरे में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये हमें साफ दिखाता है कि जो इमोशनल मिसमैनेजमेंट है ना, वो आपकी इंटेलिजेंस देखकर नहीं आता। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। 1997 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी से जुड़ी एक और घटना। यहाँ 2 रिसर्च स्कॉलर्स थे, दोनों ही एकदम खुशमिजाज, जिज्ञासु और लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले। लेकिन उन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज कर ली और इसके बाद उनके अपने ही परिवारों और समाज के बीच भयंकर विरोध शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे अपनों के बीच ही तलवारें खिंच गई हों। और इस टॉक्सिक प्रेशर का अंजाम क्या हुआ? 3-4 साल तक उस लगातार मिलते जहरीले दबाव को वो झेलते रहे, लेकिन अंततः वो युवती उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाई और उसने दुखद रूप से अपनी जान दे दी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब बाहरी दबाव को अंदर से मैनेज नहीं किया जाता तो सबसे खुशमिजाज दिमाग भी कुचले जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। ये डिजिटल युग की शुरुआत की बात है, करीब 25 साल पहले दिल्ली के एक टॉप स्कूल की घटना। ये वो दौर था जब कैमरा फोन बिल्कुल नए नए आए थे। एक नासमझ लड़के ने एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपने सिर्फ एक दोस्त को भेज दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो वीडियो पालिका बाजार की सीडीज के जरिए फैल गया और फिर तो 2460 टीवी न्यूज चैनल्स पर एक तमाशा ही बन गया। एक भरोसे का टूटना कितनी तेजी से तबाही ला सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। उस निर्दोष लड़की को उन 50 न्यूज कैमरों की नजरों से बचाने के लिए रातों रात विदेश भेजना पड़ा और उसके पिता, वो इस भयंकर सार्वजनिक अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक अपरिपक्व लड़की की नासमझी और प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाने वाले समाज ने एक पूरे परिवार को कैसे तबाह कर दिया। अभी तक हमने जो देखा वो अचानक होने वाली त्रासदियां थीं, लेकिन ये जो चौथी कहानी है ना, ये एक लंबी खामोश पीड़ा के बारे में है। ये एक 40 साल के बेहद कामयाब, उच्च शिक्षित सीनियर सिविल सर्वेंट की कहानी है जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो 25 साल के थे तो उनका एक ब्रेकअप हुआ था और उस एक बुरे अनुभव ने उनके दिमाग में ये बैठा दिया कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। इसे साइकोलॉजी और लॉजिक की भाषा में अवैध सामान्यीकरण या इलिसिट जनरलाइजेशन कहते हैं। मतलब आपने अपनी जिंदगी के सिर्फ एक नेगेटिव डेटा पॉइंट को उठाया और उसी के बेसिस पर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाल लिया। इसी लॉजिकल भूल के चक्कर में उन्होंने दर्जनों संभावित जीवन साथियों को रिजेक्ट कर दिया और खुद को अकेलेपन की सजा दे दी। और अगर अभी भी आपको लगता है कि बड़ी पोस्ट, एजुकेशन या रुतबा आ जाने से इंसान अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, तो इन टॉप ब्यूरोक्रेट्स का उदाहरण लीजिए। एक आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी, देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों से पढ़े हुए,
लेकिन ये अधिकारी भी अपने काम और घरेलू चिंताओं का दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ है? हमारी एजुकेशन में ऐसा कौन सा स्किल है जो पूरी तरह से मिसिंग है? हम स्कूल और कॉलेजों में सब कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, लिटरेचर, लेकिन हम सर्वाइवल का जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो सिखाना भूल जाते हैं, और वो है अपनी खुद की भावनाओं और प्रेशर को मैनेज करना। चाहे वो टॉक्सिक रिश्ते हों, समाज का जजमेंट हो या वर्क लाइफ का स्ट्रेस, हर जगह इमोशनल मैनेजमेंट ही वो इकलौती चीज़ है जो आपको बचा सकती है। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर कोई खुद को ही नहीं संभाल सकता तो वो दुनिया को कैसे संभालेगा? अगर अंदर से आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो आपकी वो सारी बाहरी डिग्रियां, पोस्ट और उपलब्धियां सच में बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। तो इन सब त्रासदियों को रोकने का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? जवाब है जाने देने की कला, यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए ना ये स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि कुछ चीजें अधूरी ही रहेंगी। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये एक्सेप्ट करें कि कोई सिचुएशन या रिश्ता अब हद से ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। दूसरा, जो अब पॉसिबल ही नहीं है उसे जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश करना बंद करें। और तीसरा, उस अधूरी कहानी को एक ग्रेसफुल एंडिंग दे और बस आगे बढ़ जाएं। उस दबाव के आपको खत्म करने से पहले आपका वहां से हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक बहुत मशहूर और खूबसूरत लाइन है ना, वो अफसाना जिससे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये सिर्फ एक शायरी नहीं है, बल्कि उन सारे जानलेवा प्रेशर्स का सबसे अचूक इलाज है जिनकी हमने आज बात की है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, वर्तमान में ऐसा कौन सा भारी इमोशनल बोझ है जिसे आप बेवजह ढो रहे हैं, जिसे आज अभी बस एक खूबसूरत मोड़ देके पीछे छोड़ देने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यकीन मानिए आपका जीवन किसी भी एग्जाम, किसी भी रिश्ते या बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है।